अरब के पुराने जमाने की बात है, जब रेत के टीले और खामोश रेगिस्तान इंसानों की दास्तानें सुनते थे और जहां रातें इतनी सन्नाटे से भरी होती थीं कि दिल की धड़कनें भी सुनी जा सकती थीं। उसी रेत के शहर नूराबाद में एक नेक दिल आदमी रशीद मियां रहते थे। वो मस्जिद के इमाम थे, लोगों को नमाज, रोजा और सच्चाई की राह सिखाते थे। रशीद मियां की एक ही बेटी थी, चांदनी। नाम की तरह ही वो खूबसूरत, सीधी सादी और अल्लाह की इबादत करने वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा नूर रहता और गांव के लोग कहा करते, ये लड़की अल्लाह की खास रहमत है। लेकिन नूर के साथ तकदीर का अंधेरा भी छुपा बैठा था। चांदनी बचपन से ही एक अजीब ख्वाब देखा करती, एक सुनसान महल जिसमें चांदनी का एक झील पर परावर्तन और उसके आसपास रेंगते सैकड़ों सांप। वो ख्वाब देखकर हमेशा डर जाती और हर सुबह उठकर नमाज पढ़ती, इस्तगफार करती। रशीद मियां उसे समझाते, बेटी ख्वाब से मत डर, बस अल्लाह से जुड़कर रहो। समय बीता, चांदनी जवान हुई। उसकी शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग रिश्ता लेकर आने लगे, मगर रशीद मियां ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसी से करूंगा जो अल्लाह से डरता हो। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार आया। उनका बेटा साजिद पढ़ा लिखा, शरीफ और बहुत हसीन था। चांदनी और साजिद का रिश्ता तय हो गया। पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और रशीद मियां ने कहा, यह निकाह अल्लाह की मर्जी से होगा, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन उसी रात चांदनी ने फिर वही ख्वाब देखा। वही झील, वही महल, वही सांप, और इस बार उन सांपों में से एक बोल उठा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चांदनी। वो घबरा कर उठी, माथे पर पसीना, दिल तेजी से धड़कता हुआ। उसने वुजू किया और तिलावत शुरू की, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। शादी का दिन आया। पूरे गांव में चिराग जल उठे। चांदनी लाल जोड़े में सजी, उसके चेहरे पर चमक थी मगर दिल में बेचैनी। निकाह हुआ, सब खुश। रात आई, सुहाग रात। साजिद ने उसके करीब आकर कहा, चांदनी तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्यों डरती हो? उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं हर रात वही ख्वाब देखती हूं जिसमें सांप मेरा नाम लेते हैं। साजिद मुस्कुराया, ये सिर्फ ख्वाब हैं, भूल जाओ। मगर उसी रात जब दोनों सोए, कमरे के कोने में एक हल्की सरसराहट हुई। चांदनी ने सोचा हवा है, पर अचानक बिस्तर के नीचे से एक लंबा काला सांप निकल आया। वो फुफकारा, अब तुम हमारी हो चांदनी। चांदनी चीख पड़ी। साजिद उठा, मगर सांप गायब। दोनों को लगा शायद वहम था। मगर अगले दिन से घर में अजीब चीजें होने लगीं। कभी दीवारों पर साया चलता, कभी झील से आवाज आती, वापस आओ चांदनी। साजिद परेशान हो गया और उसने एक आलिम ए दीन को बुलाया। आलिम ने घर में तिलावत की, आयतुल कुर्सी पढ़ी, मगर जब उसने कमरे के कोने में झांका तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। दीवार पर लिखा था, यह घर हमारा है। आलिम ने कहा, यह जिन्नात का मामला है और यह सांप नहीं बल्कि जिन्न है जो सांपों की शक्ल में रहते हैं। चांदनी पर उनका असर है। रशीद मियां ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी बेटी तो हमेशा पाक रहती है, नमाज पढ़ती है, गुनाह से दूर रहती है। आलिम ने जवाब दिया, कभी कभी नेक लोग भी आजमाए जाते हैं। अगले दिन उन्होंने चांदनी को एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कुरान की तिलावत की और वहां से एक धीमी सिसकारी सुनाई दी। हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ झूमने लगे। अचानक कुएं से एक नूर निकला और एक आवाज आई, हम चांदनी की नस्ल से बदला लेंगे। सब लोग कांप गए। चांदनी बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने कहा, मैं सब जानती हूं। जब मेरी परदादी का निकाह हुआ था तब उनके गांव में कुछ लोगों ने जिन्नात की जगह पर घर बना लिया था, उन जिन्होंने कसम खाई थी कि वो हमारी औरतों से बदला लेंगे। सब लोग हैरान रह गए। आलिम ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर उनसे नाता तोड़ो। चांदनी ने कुरान उठाई, हाथ में लिया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, अगर मुझसे या मेरे खानदान से कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। उसी वक्त तेज हवाएं चलीं, झील से बुलबुले उठे और एक सांप झील से निकलकर उसकी आंखों में झांकने लगा। मगर इस बार चांदनी नहीं डरी। उसने सिर्फ कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, और पूरी ताकत से सुरह पड़ी। अचानक झील में तूफान आया। सांप फट गया और झील का पानी शांत हो गया। उसके बाद कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा। आसमान में
हल्की रोशनी फैली। आलिम ने कहा, अल्लाह ने तुझे आजमा कर साबित कर दिया कि तेरा ईमान सच्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब चांदनी और साजिद मदीना की यात्रा पर गए, एक दिन मस्जिद में बैठकर चांदनी ने देखा एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, तुम वही हो ना जिसने जिन्हों से अपनी नस्ल को आजाद कराया? चांदनी ने कहा, आप मुझे कैसे जानती हैं? बुजुर्ग मुस्कुराईं, क्योंकि मैं वही औरत हूं जिसके वंश ने तुम्हारे घर में बदला लेने की कसम खाई थी, मगर तेरे सब्र और ईमान ने हमारी कौम को जला दिया। अब हमारा कोई असर तुम्हारे खानदान पर नहीं रहेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत गायब हो गई। चांदनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सजदा किया और कहा, अल्लाह, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। साल बीत गए, चांदनी के बच्चे हुए, उन्होंने कुरान सीखा और गांव में दीन की बातें फैलाने लगे। मगर जब भी वो झील के पास से गुजरती, उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी जलील नहीं करता। और आज भी नूराबाद के लोग कहते हैं कि जब रात को झील के किनारे हवा चलती है तो उसमें किसी औरत की नमाज की तिलावत सुनाई देती है। वो चांदनी की आवाज होती है जो अब भी अपनी औलाद की हिफाजत के लिए दुआ कर रही होती है।